नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। पिछले वीडियो में हमने बताया था बच्चे के कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल के समय आपको अपलोड करना है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको ऑफिस बीपीएससी के कार्यालय में भेजना है। इसमें बहुत सारे बच्चे को अभी भी कन्फ्यूजन है, जबकि हम अच्छे से उस वीडियो में हम बता दिए थे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ झारखंड से हैं कि क्या हम भर सकते हैं। कहीं से भी आप भर सकते हो भाई, बस आपको जो है रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। हम उसको बताए भी थे कि आप झारखंड से भर सकते हो, लेकिन आपको जो भारत सरकार के अंदर जो भी आपका कैटेगरी है वो आपका मान्य होगा, आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। एक महिला है या लड़की है जिसको मतलब लड़की का तो 200 रुपया ही होना चाहिए फीस, लेकिन उनको 750 रुपया आ रहा है पेमेंट करने में, तो उनको हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, वेबसाइट की तरफ से ऐसा कुछ समस्या हो। सबसे ज़्यादा जो समस्या आ रहा है डॉक्यूमेंट को लेके, कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बच्चे कल हम अच्छे से आपको बता दिए थे, फिर हम आज आपको हम बता रहे हैं, एक बार अच्छे से समझ लें। कोई भी कन्फ्यूज़न हो इसके बाद मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन संभावना तो फिर भी बनी रहती है कुछ न कुछ। ठीक है, एक बार अच्छे से आप देख लें। इसमें हम आपको डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से फिर से बताएंगे, कौन सा जमा करना है कौन सा नहीं, और इंस्ट्रक्शन को जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। ठीक, तो असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर का है। फिर से आइए हम आपको दिखाते हैं, जुड़े रहें बच्चे अंत तक। सारा का जो भी आपका कन्फ्यूज़न है, जो भी मन में क्वेरी है, सबको यहाँ सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। मैट्रिक का तो अपलोड करना है सभी को, सभी को अपलोड करना है। ठीक, ग्रेजुएशन का जो बच्चे मान लीजिए 2021 में ग्रेजुएशन पास ही आउट हुए हैं, फाइनल ईयर उनका 2021 था, लास्ट तक रिजल्ट आया है, या 2020 में लास्ट में रिजल्ट आया है, उनके पास तो सिर्फ मार्कशीट ही होगा, तो सर्टिफिकेट तो उनके पास हो नहीं सकता है। ठीक, तो मार्कशीट में जो भी आपका सीरियल नंबर हो, सर्टिफिकेट नंबर हो, ये भी कन्फ्यूजन है कि सीरियल नंबर डालिए या सर्टिफिकेट नंबर डालिए, किसी को मिल नहीं रहा है। सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिल रहा है तो बच्चे सबसे टॉप पे रहता है सीरियल नंबर रहेगा, या मार्कशीट नंबर, कहीं कहीं मार्कशीट नंबर भी लिखा रहता है, वो आप यहाँ पर आपको डालना होगा, और उसका डेट भी इस साइड में डालना होता है। ठीक, SC ST कास्ट, जो भी बच्चे SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट निश्चित एक अपलोड करना ही होगा, कंपलसरी है। कोई बच्चा बोलता है कि क्या मेरे पास नहीं है, हम फॉर्म भर सकते हैं, रिजेक्ट भी होगा। भाई कंपलसरी का मतलब क्या होता है? कंपलसरी का मतलब यही होता है कि नहीं डाले तो आपका मतलब मान्य नहीं होगा, पेमेंट भी आपका वापस नहीं आएगा, रिफंड नहीं होगा, रिफंड का कोई गुंजाइश होता ही नहीं है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट सभी को नहीं अपलोड करना है, सिर्फ SC ST, जो भी बच्चे SC ST कैंडिडेट हैं उनको अपना डोमिसाइल, बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। नॉन क्रीमिलियर NCL वाले का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि किसी का OBC सर्टिफिकेट तो बना हुआ है, जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट बना हुआ है, लेकिन नॉन क्रीमिलियर नहीं बना हुआ है। नॉन क्रीमिलियर बच्चे सिर्फ BC और EBC के लिए ये कंपलसरी है। कंपलसरी मतलब आपको यहाँ अपलोड करना ही है, नहीं तो आपका कैंडिडेचर जो है सदस्यता रद्द हो जाएगी। मतलब ठीक, आप मतलब फॉर्म पेमेंट हो भी जाएगा, सब चीज़ ये ले लेगा, यहाँ पर तो आपका हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर आपका हो सकता है एडमिट कार्ड नहीं है, आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाए, तो ये सब मतलब पैसा ही बर्बादी होगा। नहीं है तो जल्दी से बनवा ले, आप बनवाने से आपको फ़ायदा भी नहीं होगा। पहले का डेट का मांग रहा है, मतलब फरवरी 2022 से पहले का मांग रहा है। जिस बच्चे का पहले से बना हुआ है, पहले कभी भी हो सकता है, 2018 का, 2019 का, 2020 का, कभी का भी हो सकता है, पहले का बना हुआ है तो बेहतर है। EWS जनरल कैंडिडेट वाले जो बच्चे हैं, EWS जिनका बनता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% आरक्षण जिनको मिलता है, उनका भी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, कोई दिव्यांग है उनका अपलोड करना है। एज रिलैक्सेशन वैसे तो 37 साल 40 साल बचे, लेकिन कोई जो SC ST है उनको एज रिलैक्सेशन है, बिहार सरकार में कोई काम कर रहे हैं 3 साल एज रिलैक्सेशन है उनको, तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कोई फ्रीडम फाइटर हैं तो उनको अपलोड करना पड़ सकता है। ओके, तो ये सब है, सर्टिफिकेट नंबर होगा या सीरियल नंबर होगा, कुछ भी आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। और जो चीज़ आप यहाँ अपलोड कीजिएगा, जो चीज़ आप यहाँ, जैसे मान लीजिए जो भी सर्टिफिकेट बच्चे आप यहाँ अपलोड कीजिएगा, जो भी सर्टिफिकेट, चाहे कोई 3 करेगा, कोई 4 करेगा, कोई 5 करेगा, वही सर्टिफिकेट आपको अपने फॉर्म फिल करने के बाद जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको उसी के साथ ऐड करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। जैसे मैं अपने मित्र का ही उदाहरण ले लेता हूँ, वो EBC कैटेगरी से, किससे बच्चे? EBC, अच्छे से देखिए, तो EBC वाले को मैट्रिक का तो लगेगा ही, वो 2021 में पास ही क्या है ग्रेजुएशन, तो उसको मार्कशीट लगा, सिर्फ मार्कशीट है उसके पास, तो मार्कशीट डाल दिया। और नॉन क्रीमिलियर, ये 3 सर्टिफिकेट यहाँ इसको अपलोड करना पड़ा, ये इसी तीनों को उसको प्रिंट आउट के साथ निकाल के पिंच मार के और स्पीड पोस्ट कर दिया गया।
ओके। और ये ईबीसी वाले के लिए बताए हैं बच्चे, लेकिन SC ST हैं तो उनको SC ST का सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये सब भी इंक्लूडेड, मतलब ये तीनों जो है मैट्रिक, ग्रेजुएशन, नॉन क्रीमिलियर छोड़ के आपको SC ST डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी डालना होगा। ओके। और देखते हैं बच्चे, और एक बार थोड़ा नोटिफिकेशन देख ले और आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए नोटिफिकेशन, देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन देखिए, आरक्षण वाला कॉलम देखते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम, अभी जो हम कॉलम आपको पहले दिखाए थे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट ऐड करना है, तो वही इंगित कॉलम में जो आरक्षण वाला है वहाँ पर कॉलम। तो ऑनलाइन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोई SC ST है, अब कोई SC ST का वो सर्टिफिकेट डाल ही नहीं रहा है, वहाँ अपलोड ही नहीं कर रहा है, तो उसको उसका मतलब नहीं मिलेगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, यही कह रहा है ये। सेकेंड देखिए, जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनके स्थायी निवासी बिहार राज्य से है। कोई SC ST है लेकिन अदर स्टेट से है, तो उनको यहाँ पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। आपका SC ST का आरक्षण यहाँ पर नहीं मिलेगा। अदर अलग स्टेट से हैं, तो अदर स्टेट से हैं तो नहीं मिलेगा। झारखंड के एक बच्चा कमेंट किया हुआ था कि क्या हमको यहाँ आरक्षण का लाभ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये आरक्षण सिर्फ अपने स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट के मतलब स्टूडेंट के लिए ही होता है। बाहरी स्टूडेंट वो भारत सरकार के अंतर्गत आएंगे। ओके, तो वो एग्ज़ाम तो दे सकते हैं लेकिन आपको वहाँ आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए उसे, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं, बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी का आरक्षण का लाभ देने होगा। बिहार राज्य के बाहर के जो विद्यार्थी हैं उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। आवेदन में दिया गया अस्थायी पता, जो आपका परमानेंट एड्रेस दीजिएगा वही आपका मान्य होगा। और देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC ST के उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। देखिए SC ST का जो भी उम्मीदवार है, जो भी कैंडिडेट SC ST से हैं और फॉर्म भरेंगे, उनको जाति प्रमाण पत्र, एक तो जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक, SC ST वाला। और दूसरा अस्थाई निवासी, अस्थाई निवासी मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, या तो अस्थाई निवासी दीजिए या मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र होता है वो आपको डालना पड़ेगा। अब बताइए, आवासीय प्रमाण पत्र सिर्फ SC ST बच्चों के लिए ले रहा है और दूसरा बच्चा भी इसमें कन्फ्यूजन हो जा रहा है। कोई कह रहा है कि हम OBC से हैं, क्या हमको भी देना पड़ेगा? तो यहाँ स्पष्ट लिखा है सिर्फ SC ST के बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति या जनजाति उम्मीदवारों के लिए ही ये देना है, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट। सभी का यहाँ लिखा हुआ है बच्चे। आप यदि इंस्ट्रक्शन को, नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लिए होते तो इतना कन्फ्यूजन नहीं होता। और नोटिफिकेशन ये हम अच्छे से बता दिए थे, मैं अपना जो 5-6 दिन पहले वीडियो बनाया था उसी में। फिर देखिए पिछड़ी जाति के लिए क्या है, पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति BC और EBC के लिए क्या है कि उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। बहुत सारे बच्चे हैं उनको OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट तो है लेकिन क्रीमी लेयर रहित सर्टिफिकेट है ही नहीं, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है ही नहीं, तो अनिवार्य है बच्चे। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, अगर आप नहीं दिए तो आपका नहीं माना जाएगा। फॉर्म हो सकता है कि आपको एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है एक्सेप्ट कर लेता है, पैसे के लिए ये फॉर्म एक्सेप्ट आसानी से हो जाता है, ठीक, लेकिन आपका हो सकता है एडमिट कार्ड ना आए अगर आप नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जारी नहीं करते हैं तो। पिछड़ी वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अंचल स्तर पर अधिसूचित राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। देखिए वो भी जो आपका नॉन क्रीमी लेयर कहाँ से बना होना चाहिए, अंचल से, अंचलाधिकारी के पास से, मतलब निर्गत होना चाहिए, वहाँ से बना होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखिए, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाएं, जो महिलाएं मैरिड हैं, अगर वो आरक्षण का दावा करती है तो उनका जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए, पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। पिता के नाम का मतलब मायके का होना चाहिए, ना कि उसके पति के नाम का। पिता के नाम का होना चाहिए, मतलब जो उनका होम टाउन था वहाँ का होना चाहिए उनका क्रीमी लेयर रहित और मैरिड सर्टिफिकेट। उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देने होगा। और जितना अभी हम लोग अभी डिस्कस किए हैं, OBC सर्टिफिकेट हो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, SC ST का डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो, ये सब तो बच्चे आपको अपलोड करना ही है, स्पीड पोस्ट करना ही है। साथ ही साथ जो बाद में अगर सत्यापन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, काउंसलिंग के समय आपसे मांगा जाएगा तो ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक, मूल होना चाहिए, उसमें भी ओरिजिनल होना चाहिए। आगे देखते हैं और देखते बच्चे, ये 7th नंबर है। ये तो है आपका स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर है, उनका अगर बच्चा है कोई,
उनके रिलेशंस में नाती पोता है, बेटा बेटी है तो उनके बेटा बेटी तो नहीं हो सकता है, पोता पोती नाती नतनी है तो उनके लिए ये मतलब है वो अपना ये पढ़ लें अच्छे से। और देखते हैं EWS वाले के देख लिए बच्चे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/9 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, जो EWS वाले हैं बच्चे, इस विज्ञापन की कंडिका 1 में वर्णित रिक्त के अनुसार 10% आरक्षण का लाभ लेने हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। देखिए आपका कहाँ से निर्गत होना चाहिए, तो सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए, अन्यथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दिए आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जहाँ से ये करा है वहाँ से ही वो निर्गत होना चाहिए, वहाँ से ही मतलब आपका बना होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कहीं और से बना लिए तो नहीं मिलेगा। यह प्रावधान राज्य में लागू अन्य किसी नियम के द्वारा विभिन्न आरक्षित कोटि के लिए विहित आरक्षण के अतिरिक्त होगी, परंतु राज्य के बाहर के अभ्यर्थी इस नियम के अधीन आरक्षण का लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे। बस बिहार के लिए, बाहर के बच्चों इस पर दावा नहीं कर सकते हैं। तो अब आशा करते बच्चे अच्छे से समझ में आ गया होगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ठीक। और जो अपलोड, हम बार बार वही बोल रहे हैं, जो आप अपलोड कीजिएगा फॉर्म भरते समय सब बच्चे अलग अलग भरेंगे, सब बच्चे अलग अलग डॉक्यूमेंट भरेंगे, क्योंकि सबका कैटेगरी अलग अलग है। कोई OBC है, कोई EBC है, कोई BC है, कोई SC ST है, कोई EWS वाला है। अब SC ST है वो EWS का क्यों भरेगा, वो EWS का सर्टिफिकेट क्यों अपलोड करे, उसके पास होगा भी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखें इन सब बातों का, अच्छे से हम बता दिए हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। और एक के साथ क्या गड़बड़ हुआ है, तो एक जो लड़की है, जिनका मतलब है लड़की चाहे कोई हो, बिहार राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 200 रुपये है, SC ST के लिए तो 200 रुपये है बच्चे, और जनरल स्टूडेंट के लिए 750 है। और बिहार राज्य का स्थायी निवासी सभी आरक्षित आरक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये है। हाँ, अगर बिहार का कैंडिडेट है, बिहार का कोई स्टूडेंट है और महिला है तो उसको 200 रुपया ही लगेगा, चाहे किसी कैटेगरी का हो, जनरल का क्यों ना हो, 200 रुपया ही लगेगा। अगर वो लड़की है, बिहार राज्य की है तो 200 रुपया। एक लड़की बोल रही है कि उसको 750 रुपया का मतलब पेमेंट आ रहा है, क्या करें, तो हम उसको बोले रिफ्रेश करके देख लो, हो सकता है वो अदर स्टेट से हो, ये मुझे पता नहीं, लेकिन अदर स्टेट से होगा तो वो 750 रुपया तो लगेगा ही, अगर बिहार का है तो 200 रुपया ही लगेगा। ठीक है बच्चों, एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन आप खुद से डाउनलोड करके देख लें, अच्छे से पढ़ लें। कोई भी कन्फ्यूजन हो फिर भी तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी भी। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चे यही कॉलम था, हम फिर से बता देते हैं। मेरा जो मित्र था वो EBC कैटेगरी से है। कौन बच्चे? EBC, आप ध्यान रखिए, EBC कैटेगरी से है। तो उसने क्या क्या अपलोड किया है, एक तो मैट्रिक का, ये तो सबको लगेगा। ग्रेजुएशन का उसके पास सिर्फ मार्कशीट था तो ये लगेगा, और एक नॉन क्रीमिलियर। तो EBC वाले के लिए नॉन क्रीमिलियर देखते हैं, EBC वाले के लिए नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपको देना ही होगा। तो ये 3 ही सर्टिफिकेट उसको अपलोड करना पड़ा। कोई SC ST है तो मैट्रिक का देगा ही, ग्रेजुएशन का देगा ही, ठीक। ग्रेजुएशन मतलब अब हो सकता है वो इंजीनियरिंग किया हो, बायोटेक किया हो, या सिविल से इंजीनियरिंग किया हो तो वहाँ वो भी डाल सकता है। SC ST तो देगा ही। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी देना पड़ेगा बच्चे। देखिए बच्चे 4 उसको देना पड़ा, और EBC वालों के लिए 3 ही। कोई आप मान लीजिए उसी में अपर एज का है तो उसको एज रिलैक्सेशन का भी उसको देना पड़ेगा सर्टिफिकेट। और फ्रीडम फाइटर भी उसमें है तो ये भी देना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए आप इसमें से कौन कौन सा क्राइटेरिया को पुल करते हैं, आपका कौन कौन कैटेगरी है, तो उस अनुसार से आपको देना पड़ेगा। और जो यहाँ आप अपलोड की जाए, जो यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है बच्चे, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ता है, वह मार्कशीट नंबर हो सकता है, सर्टिफिकेट नंबर हो सकता है, किसी में सीरियल नंबर हो सकता है, तो जो हो वो डाल दीजिए, डेट डाल दीजिए, और वही डॉक्यूमेंट अब आपको स्पीड पोस्ट के साथ भेजना है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। जल्दी से भर दे, पढ़ाई भी स्टार्ट कीजिए, होम में ही मत लगे रहिए। अभी तक 5-6 दिन हो गया, अभी तक फॉर्म भर देना चाहिए। फिर भी 2-3 दिन समय लेके आप अच्छे से भर दीजिए, पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो। जिसका नहीं है तो दिक्कत है, NCL जिसका नहीं बना है, मान लीजिए किसी का OBC सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो एक बार आप कार्यालय में बात करके देखें कि पुराना मांग रहा है या नया मांग रहा है, तब तो ठीक है, आप अभी भी बनवा के डाल सकते हैं, अभी टाइम है। नहीं पुराना मांग रहा है तो पुराना है तो डाल दीजिए, पुराना में कोई दिक्कत नहीं, कितना भी पुराना चल सकता है। नया वालों के लिए दिक्कत है, जिसका नहीं है, मान लीजिए कभी बनाया नहीं है, तो उसके लिए दिक्कत है। ओके बस दोस्तों, तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। बहुत सारे बच्चे देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक करें। कोई अभी भी क्वेरी हो तो बच्चे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।